मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना, ये जानकारी आज सभी एस्ट्रो टीवी इंडिया के हमारे दर्शकों को आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी राशि के स्वामी हो जाते हैं बुध ग्रह। बुध जो कि सबसे इंटेलिजेंट ग्रह हैं, थॉट प्रोसेस चलाने वाला ग्रह हैं, चंचल ग्रह हैं, हंसमुख मिजाज इनका है और तीव्र उत्तेजित होकर कार्य करते हैं। जैसे ग्रह के साथ होते हैं वैसा फल देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर आपके लिए बुध ग्रह कैसा रहेगा ये जानकारी तो आज खैर देंगे ही, पर उससे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। कैरियर की जो लॉर्डशिप आ जाती है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है और गुरु महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं। इस घर में गुरु का बैठना, 12वें भाव के अंदर गुरु का बैठना, ये एक तरीके से जो खर्चे हैं वो ज़्यादा करा देते हैं। तो यानी कि आपका पैसा खर्च होगा, कैरियर पे खर्च होगा, कार्यों को बनाने में खर्च होगा। जो काम लटके हुए हैं, लंबित हैं, नहीं बन पा रहे हैं, किसी भी कारण से रुक गए हैं, ऐसे जो कार्य हैं वो आपके अब यहाँ पर बनने लगेंगे। ऐसा ग्रह स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है, पर धन के बल पर, यानी कि पैसे के बल पर। राहु ग्रह कैरियर में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर चिंता कर देंगे। और जब इस प्रकार के कार्य होते हैं जिनमें धन का प्रयोग होता है तो निश्चित तौर पर मानसिक रूप से तनाव तो आता ही है, क्योंकि वो एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ जाते हैं। दोस्तों, मान सम्मान ठीक रहेगा, बट एक चीज़ को लेकर के मुझे चिंता है, वो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके केंद्र स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। और कुंडली का केंद्र खाली हो जाए, केंद्र में कोई भी ग्रह ना हो, तो ऐसे में हर्डल्स ज़्यादा होती हैं, परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं, चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी हो जाती है। तो इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, केंद्र के पाप प्रभाव के कारण आपके जीवन पर पाप प्रभाव आएगा। दोस्तों, इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ और बात करना चाहूँगा आपके फाइनेंस की। सूर्य ग्रह बैठे हैं, अब सूर्य पैसे के घर पर बैठेंगे, परिवार के घर पर बैठेंगे, तो परिवार के साथ भी मतभेद लेकर के आएंगे और पैसा भी आपके पास में रुकावटों के साथ में आएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि धन के घर पर है और सूर्य खुद पैसे पर बैठे हैं। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि धन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, मिथुन राशि के लिए, ये महीना कोई बहुत अच्छा तो नहीं है। दिक्कतें रहेंगी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली काम करना पड़ेगा। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो पॉइंट ये है कि आखिर आपके सुख साधन क्या कहते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सुख साधनों के घर पर है, बुध ग्रह पर अपनी राशि से द्वादश स्थान में है, शुक्र साथ में बैठे हैं, तो कुछ भी आपको विशेष लेना है, परचेज करना है, तो 10 तारीख से लेकर और 20 तारीख के बीच में अगस्त महीने में ले सकते हैं। उसके बाद मैं सलाह नहीं दूंगा कुछ नया खरीदने की। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि 25 तारीख के बाद तो बिल्कुल मत खरीदना, और 25 तारीख से अपनी मदर के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, खर्चों पर नियंत्रण रखना है। और साथ में जितने भी लोग आर्ट, फैशन रिलेटेड, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपकी एजुकेशन क्या कहती है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या कहते हैं। इस घर की जो लॉर्डशिप है वो शुक्रदेव के पास है। शुक्र ने कहा कि मेरे पास है ये जिम्मेदारी, और शुक्र आपके बुध के साथ में है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्ति का योग है, या कोई आपका इंटरव्यू है इस महीने तो वो आपका सफल हो सकता है। फर्स्ट 22 डेज विशेष रूप से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पीरियड में प्रयास अवश्य करिएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कह सकता हूँ कि जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा दिनांक 26 तारीख को दोपहर में 3:30 बजे, तो ये परिवर्तन आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, अच्छा नहीं रहेगा। तो 26 तारीख दोपहर बाद आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात आप बहुत ध्यान से मेरी समझ लीजिए। उससे पहले हेल्थ में इश्यूज तो हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि है, राहु इधर बैठे हैं और नवम दृष्टि से हेल्थ को देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो है, पर मैनेजेबल है। और 26 तारीख के बाद कष्ट ज़्यादा इसलिए होगा
क्योंकि खुद आपके शरीर पर मंगल आएंगे और एक मंगलिक दोष मिथुन राशि शत्रु राशि से बनेगा और इसमें ये आपके हेल्थ पर नुकसान ज़्यादा करेगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी नुकसान करेगा। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो मैरिज लाइफ की लॉर्डशिप गुरु के पास है। मैरिज लाइफ एवरेज रहेगी, कोई बहुत अच्छी नहीं है, कोई बहुत बुरी नहीं है। धार्मिक जीवन में रुचि ज़रूर बढ़ेगी। धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आपका रुझान ज़्यादा बढ़ेगा, ये एक पॉजिटिव साइन है। विदेशों से रिलेटेड काम करने के लिए ये महीना उचित नहीं दिखाई पड़ता। तो ये है मिथुन राशि का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष या रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए तुरंत संपर्क कर सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है। नमस्कार।